नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन से पहले ऑब्वियसली बेसिक देखेंगे हम कि किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखो, एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, अगर हमें दिया हुआ है कि a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4, फाइंड a/b/c। अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं हम कि तीनों वैल्यूज बराबर हैं, इनकी कोई वैल्यू तो होगी, तो हम इसको अज्यूम कर देते हैं 4 इक्वल टू k मान लेते हैं। देयरफॉर a/2 इक्वल टू k, a बिकम्स कितना 2k, b इक्वल टू 3k, और सिमिलरली c हो जाएगा किसके 4k के बराबर। तो देयरफॉर a/b/c becomes 2:3:4. So this is one type of question. नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, अगर a/2 की जगह 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू मान लेते हैं 4c दिए और पूछ ले फाइंड a/b/c पूछ ले। ठीक है, ऐसे केस में क्या करेंगे, अगेन तीनों वैल्यूज बराबर हैं तो लेट 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c इक्वल टू k लेट कर लेंगे। तो a बिकम्स, देखो 2a इक्वल टू k, a की वैल्यू बन जाएगी k/2। इफ यू वांट एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसको, टू ए इक्वल टू k, therefore a equal to k/2 and b equal to k/3 and c equal to k/4। ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो a/b/c will be k/2 equal is to k/3 is to k/4। यहाँ पे ऐसे केस में क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 3 and 4 which will be 2 और 4 का एलसीएम will be 4 and 4 and 3 का will be 12। तो 12 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12k/2 is to 12k/3 is to 12k/4, ये बन जाएगा 6k इक्वल इज टू 4k इज टू 3k, 6:4:3। So k will also get cancelled. This value becomes 6:4:3। तो देखो दो टाइप के क्वेश्चन है, अपॉन में होगा तो तब भी इक्वल टू k, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c करके दिया तब भी इक्वल टू k। दिस वन मोर वे वी कैन अप्रोच दिस, बस हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं वो भी अप्रोच। देखो, अगर 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c इक्वल टू k की जगह हम पहले ही 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लें, बाद में एलसीएम लेने की जगह हम पहले ही 2, 3, 4 का एलसीएम ले लें, तो दैट विल बी 12। तो हम इसको 12 के लिख देते हैं। तो देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 12k, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6k। इससे हमारे स्टेप्स काफी रिड्यूस हो जाएंगे। 3b इक्वल टू 12k, b will be equal to 4k, और 4c इक्वल टू 12k, c इक्वल टू 3k हो जाएगा। तो c will be equal to 3k, a 6k, b 4k, तो a is to b is to c 6:4:3 will be the answer. Hoping this is clear. नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चंस।
देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, a/5 या a/5 इज इक्वल टू b/7 या a/5 इज इक्वल टू b/7 इज इक्वल टू c/8। तो ऐसे क्वेश्चन हमने क्या देख सकता था, इक्वल टू k लेट कर लेते हैं। तो कुछ टाइम बाद आप रियलाइज कर लोगे कि a की वैल्यू हमेशा 5 आएगी, b की 7 और c की 8, मतलब डिपेंडिंग की डिनोमिनेटर में क्या दिया है। therefore a will be equal to 5k, b will be equal to 7k, c will be equal to 8k। ये वैल्यूज पुट कर देते हैं हम इसमें। a की जगह आ जाएगा 5k प्लस b की जगह आ जाएगा 7k और c की जगह आ जाएगा 8k अपॉन a की वैल्यू 5k। सो दिस विल बी इक्वल टू 20k अपॉन 5k। वैल्यू आ गई कितनी, 4। सो a प्लस b प्लस c अपॉन a इज कितना, 4। वेरी इजी क्वेश्चन, जो बेसिक हमने पढ़ा उसी पे बेस्ड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30% ऑफ a is equal to 0.25 of b is equal to 1/5 of part of c, then a is to b is to c निकालना है। देखो 30% ऑफ a, तो 30 अपॉन 100 ऑफ a, 0.25 of b that is 25 upon 100b, and 1/5 of c, ये तीनों क्या है, बराबर। अब देखो एक थॉट हमारा ये भी कह सकता है कि अपॉन 100 है, अपॉन 100 है, 1/5 इज 20%, तो 20 अपॉन 100 लिख दें, बिल्कुल सही है। वैसे भी आप अप्रोच कर सकते हो आप क्वेश्चन को, अदरवाइज दैट इज वन वे टू अप्रोच द क्वेश्चन। अदरवाइज ये जिस तरह से दिया है उस तरह से ट्राई करते हैं। दिस बिकम्स 1/4, so 3/10 of a equal to b/4 equal to c/5। तो अब इसको क्या लेट कर लेंगे, के से बेटर ऑप्शन क्या है कि एक दो स्टेप अवॉइड करने के लिए, यहाँ तो न्यूमरेटर में कोई वैल्यू नहीं है बी और सी में, बट ए के साथ ऑलरेडी वैल्यू है 3, तो 3 ये मान लेते हैं 1, ये भी 1, तो एलसीएम विल बी 3 ओनली, तो इसको 3 के लेट कर लेते हैं। तो देयरफॉर 3/10 a इक्वल टू 3 के, a की वैल्यू 10 के, b की वैल्यू क्या होगी, देखो सिमिलरली b हो जाएगा हमारा 3 4 12 के, और c/5 इक्वल टू 3 के, तो c इक्वल टू 15 के। तो a इज टू b इज टू c विल बी 10 के, मैं अब नहीं लिख रहे, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, 10 इज टू 12 इज टू 15, दैट इज ऑप्शन ए इज द आंसर। सो अगेन थोड़ा सा लेंथी बट स्टिल एन इजी क्वेश्चन, बेसिक्स पे है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of 427 is divided among A, B and C in such a way that 3 times A's share, 4 times B's share and 7 times C's share are all equal. What is the share of C? 3 times A's share, 4 times B's share and 7 times C's share all are equal. तो इक्वल टू के कर लेते हैं, या फिर बेटर ऑप्शन क्या है, पहले ही 3 4 और 7 का एलसीएम ले लो। 3 4 का एलसीएम इज 12, 12 एंड 7 का एलसीएम विल बी 84, तो पहले ही इसको 84 के लिख लेते हैं। तो देखो देयरफॉर 3a इक्वल टू 84 के, a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 28 के, a विल बी कितना, 28 के, 4b इक्वल टू 84 के, so 4 21s, so b becomes 21 k, and similarly c 7c equal to 84 k, तो 7 12s, c की वैल्यू हो जाएगी 12 k। हमें निकालना है c का शेयर। वन वे इज a प्लस बी प्लस सी ऐड करके इक्वल टू 427 कर दो, वहां से k की वैल्यू निकल जाएगी। और आई कैन से
कि सी का शेयर निकालना है मैंने, तो सी हैज कितने पार्ट्स, 12 पार्ट्स। ठीक है, इसको एक स्टेप और कर देते हैं हम। देखो A इज टू B इज टू C हो गया, 28 इज टू 21 इज टू 12, 28 इज टू 21 इज टू 12, तो C हैज गॉट कितने पार्ट्स, 12 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 28 प्लस 21 प्लस 12, दैट इज इक्वलेंट टू, एक बार लिख लेते हैं, ऑफ 427। C के पास है 12 अपॉन 61 ऑफ 427, C की वैल्यू कितनी है, 84, दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहले हमने k की जगह 84 k लेट कर ली, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था स्टार्टिंग में। k की जगह हमने 12 k लेट कर लिया था, यहाँ पे हमने तीनों का एलसीएम था 2, 3 और 4 का, और इस क्वेश्चन में हमने एलसीएम लिया था 3, 4 एंड 7 का, दैट इज 84, एंड उसके आगे हमने सॉल्व कर दिया। होपिंग दिस इज क्लियर। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, महेश, कौशिक एंड वासमी ordered a family pack of biryani. The quantity of biryani that Mahesh ate was 4/5 of what Kaushik ate. तो देखो महेश ने कितनी खाई, 4/5 of what Kaushik ate, and 4/9 of what Vasmi ate. तो महेश ate कितना, 4/9 of what Vasmi ate. What portion of the biryani did Vasmi eat if the three together ate the complete pack? तीनों ने पूरी बिरयानी खाई, तो वासमी ने कितना खाया। देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m अपॉन k इक्वल टू 4/5, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m अपॉन v इक्वल टू 4/9 लिख सकता हूँ। अब इसको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करना हो, m इज टू k इज 4:5, यहाँ पे m इज टू v इज 4:9, तो हम लिख सकते हैं m इज टू k इज टू v करके लिख सकते हैं, विच इज 4:5 इज टू 9, m इज टू k इज टू v इज कितना, 4:5 इज टू 9। व्हाट पोर्शन ऑफ द बिरयानी डिड वासमी ईट, वासमी ने कितने, देखो टोटल बिरयानी के कितने पार्ट्स है, 4 + 5 + 9, दैट इज कितने, 18 पार्ट्स, और वो पूछ रहा है वासमी ने कितनी खाई। देखो वासमी ने कितने पार्ट्स खाए, 9 आउट ऑफ टोटल पार्ट्स कितने हैं, यानी कि 18, सो 1/2, तो वासमी एट हाफ ऑफ द बिरयानी, तो कितना खाया इसने, 9 पार्ट्स आउट ऑफ 18 खाए, तो ये 1/2 ऑफ द बिरयानी, दैट इज ऑप्शन डी। अगेन स्टेटमेंट वाइज अगर मैं जाऊँ तो थोड़ी लंबी स्टेटमेंट है, बट जब हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूमेरिकली, तो देन द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व। जस्ट m की वैल्यू 4/5 k, m अपॉन k, m इज टू k, m इज टू b, सिमिलर टू a इज टू b, b इज टू c, वो वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ऑल्दो m ऑलरेडी सेम था दोनों जगह पे, हमें सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, a student appeared in 6 papers. The maximum marks are the same for each paper. His marks in these papers are in the proportion 5:6:7, 8:9:10. Overall, he scored 60%. In how many number of papers did he score less than 60%? देखो, a student appeared in 6 papers. तो 6 पेपर है, P1, P2 और P3, P4 एंड P5 एंड P6। तो देखो हम इसमें मान लेते हैं कि हर पेपर में मार्क्स कितने हैं, 100। तो P1 इक्वल टू P2, P3, P4, P5, P6 हम मान लेते हैं, सारे कितने मार्क्स हैं इनके,
100 मार्क्स ईच, ठीक है, ये मैक्सिमम है, तो टोटल हो जाएगा 600 मार्क्स। ओवरऑल ही स्कोर कितना, 60%। ओवरऑल स्कोर 60% ऑफ कितना टोटल का, 600, सो दैट इज 360। ओवरऑल कितना स्कोर किया उसने, 600 का 60%, दैट इज 360। अब ये 360 किस रेशियो में डिवाइडेड है, 5:6:7:8:9:10। तो मार्क्स की रेशियो क्या है, ये है मैक्सिमम मार्क्स और ये है मार्क्स स्कोर्ड। वो रेशियो में है 5:6:7:8:9:10, ठीक है। सो आई कैन से 5x plus 6x plus 7x plus 8x plus 9x plus 10x equal to 360। सो ये बन जाएगा टोटल 11, 18, 26, 35, 45x इक्वल टू 360। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। x की वैल्यू हो जाएगी 8। सो P1 कितना हो जाएगा, P1 was 5x, तो 5 into 8 that is 40। P2, अब देखो हाउ मेनी पेपर्स डिड ही स्कोर, लेस देन 60%, ये 40 आउट ऑफ क्या है 100, तो ये लेस देन 60% होगा। P2 6 into 8 48 upon 100, तो ये भी लेस देन क्या हो गया, 60%। नेक्स्ट पेपर P3 7/8, 7 रेशियो आ रही है, 7 into 8, so that is 56 upon 100, this is also less than 60%। फोर्थ पेपर 8x, 8 into 8 64 on 100, अब ये ग्रेटर देन 60% है। अब देखो 8x अगर ग्रेटर देन 60% है तो 9x भी ग्रेटर देन 60% होगा और 10x भी ग्रेटर देन 60% होगा। तो हमें चाहिए कितने पेपर में लेस देन 60 है, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल मैकेनिकली सॉल्व नहीं करना है। यहाँ तक बचल गया कि 7x तक हमारा आ रहा है लेस देन 60%, 8x जैसे ही हुआ ग्रेटर देन 60% हो गया, 9x भी ग्रेटर देन 60 होगा और 10x भी ग्रेटर देन 60 होगा। तो यहाँ इसके आगे सॉल्व ही नहीं करना, तो 3 पेपर्स ही स्कोर्ड लेस देन कितना, 60%, दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Similar type of question, a student appears for 4 papers, English, Maths, Physics, Chemistry, maximum marks are in the ratio इतना। तो देखो English, Maths, Physics और Chemistry, इनके मैक्सिमम मार्क्स की रेशियो क्या है, 1:1 1:2 तो हम ले लेते हैं 100 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 200, दैट इज इक्वल टू 600। ये हो गया इसके क्या, मैक्सिमम मार्क्स। ओके, ही इज गॉट कितना, इफ ही गॉट 80% ऑफ द टोटल मैक्सिमम मार्क्स, तो मार्क्स कोड कितने हो गए, 80% ऑफ टोटल कितना, 600, सो दैट इज कितना, 480। ये स्कोर्ड हाउ मेनी मार्क्स, 480। और ये 480 किस रेशियो में है, 4:8:13:15, so 4x plus 8x plus 13x plus 15x equal to 480, 40x equal to 480, x की वैल्यू क्या है, 12, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12। तो
अब इंडिविजुअल पेपर का स्कोर देखते हैं। इंग्लिश में है 4x, 4 इंटू 12 दैट इज 48 अपॉन 100। मोर देन 80 है, नहीं है, सो दिस इज ओनली 48%। नेक्स्ट पेपर मैथ्स में 8x, 8 इंटू 12 दैट इज 96 अपॉन 100। दिस इज मोर देन 80%, इस पेपर में है। नेक्स्ट फिजिक्स 13x, 13 इंटू 12 दैट इज 156, बट यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 100 नहीं है, यहाँ पे कितने हैं मैक्सिमम मार्क्स 200 डिवाइडेड बाय 200। दिस इज स्लाइटली लेस देन 80%, दिस इज 78%, ये भी नहीं आएगा। और लास्ट क्या है हमारा केमिस्ट्री, उसमें है 15 इंटू 12। So this is 15 into 12 that is 180 upon 200 which is greater than 80%, this is 90%। तो दो पेपर्स में he has scored more than 80%, so option B is the answer। I hope all these questions and basics are clear। We'll come up with more videos later on जहाँ पे हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे फॉर अदर एग्जाम्स लाइक JKSSB और NESSC एग्जाम, वहाँ पे वो हेल्पफुल रहेगा। फॉर CSAT this much basic is more than enough to clear the exam because it is just a passing exam at the end of the day। Thank you। देखो लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, Naveen distributed a certain amount of money among his sons Ram, Venki and Nag in the ratio 3:4:5। Nag distributed the total amount with him among his daughters Priya, Rekha and Jhansi in the ratio 6:7:8। If Priya got an amount of 3,000, find the amount that Venki got from his father। तो देखो नवीन ने अपने 3 सन्स के बीच में डिवाइड किया, दैट इज राम, वेंकी और नाग इन द रेशियो 3:4:5। और उसके बाद नाग ने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन दिस डॉटर्स प्रिया, रेखा एंड झांसी इन द रेशियो 6:7:8। और प्रिया के पास कितने अमाउंट आया 3,000, सो 3,000 आया प्रिया के पास। एंड पूछ रहे वेंकी को कितना मिला फ्रॉम हिज फादर, दैट वेंकी गॉट फ्रॉम हिज फादर। देखो प्रिया के पास नाग का जो भी शेयर था उसके 6 पार्ट्स और उसकी 6 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है 3,000। टोटल नाग ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया अपना शेयर 6 + 7 + 8 दैट इज कितने 21 पार्ट्स। तो अगर 6 पार्ट्स इज इक्वल टू 3,000 तो 1 पार्ट कितना होगा 3,000 by 6, so that is 500। 1 part is 500, 21 parts कितने हो जाएंगे 500 into 21 that is 10,500। अब ये टोटल किसका शेयर था, ये नाग का शेयर था। सो नाग के अगर 5 पार्ट्स इज इक्वल टू 10,500, सो 5 पार्ट्स अगर इक्वलेंट है 10,500 के, हमें चाहिए 4 पार्ट्स की वैल्यू, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा 500 by 5 that is equivalent to 2100। 4 पार्ट्स जो कि वेंकी के हैं
वो हो जाएंगे 4 इंटू 2100, दैट इज कितना 8400, दैट इज ऑप्शन बी। अगेन एक बार फिर देख लेते हैं तो रेशो का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। नवीन ने डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन राम, वेंकी एंड नाग इन दी रेशो 3:4:5। नाग ने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया इन तीनों में इन दी रेशो 6:7:8। प्रिया के 6 पार्ट्स आर इक्वल टू ₹3000 और उसने अपनी प्रॉपर्टी जो डिवाइड की वो उसके टोटल पार्ट्स थे 6 + 7 + 8, दैट इज 21 पार्ट्स। अगर 6 पार्ट्स इक्वल टू 3000 है तो 1 पार्ट हो जाएगा किसके बराबर 500 के, और 21 पार्ट्स मतलब जो नाग ने डिस्ट्रीब्यूट किया वो हो जाएगा टोटल 10,500, ये नाग का पार्ट है, ठीक है। 5 पार्ट्स मिले थे किसको, नाग को, वो इक्वलेंट है 10,500 के। 1 पार्ट ऑफ नवीन्स प्रॉपर्टी इज 2100। वेंकी को मिले 4 पार्ट्स, तो 4 इंटू 2100 दैट इज 8400। सो दैट इज द आंसर ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर।